हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे हैं रिट टीचर्स भर्ती, प्री बीएड, प्री एसटीसी और स्कूली शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भाषा से संबंधित वर्ण हमने पढ़ लिए हैं। आज वर्णों के मेल, ये जो जैसे हमने पहला था स्वर और व्यंजन, यानी जब स्वर और व्यंजन या व्यंजन या स्वर मिलके एक सार्थक ध्वनि वाला बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शब्द। तो आज हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों शब्द, यानी वर्ड इन इंग्लिश, शब्द और संस्कृत में यानी शब्द। अब शब्द क्या है? दो तीन से अधिक, दो या दो से अधिक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन जिनका मेल करते हैं, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि समूह मिलता है। सार्थक, मैंने शब्द बोला, सार्थक ध्वनि समूह के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक, जिससे कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मैं लिखता हूं, देखो ये लिखा मैंने स ड क, तो तीनों को मिला दिया मैंने। देखो तीन वर्ण मिला दिए मैंने, तो क्या बन गया साथियों? सड़क। तो सड़क यानी जिस पर हम चलते हैं वो क्या कहलाती है? सड़क। तो सार्थक वर्ण है तीनों, स ड और क, तीन अलग अलग। स अलग है, ड अलग है, क है। तीनों को अलग बोलने से कोई अपन सार्थक ध्वनि शब्द नहीं निकाल सकते, लेकिन तीनों को साथ बोलो, सड़क, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा जिस पथ पर हम चलते हैं। अब देखो आ और म, क्या बताया मैंने? आ और म। आ अलग बोल दिया, थोड़ी देर रुक गए, म, इससे कोई सार्थक ध्वनि शब्द नहीं, दोनों को साथ बोलो। आम, आम कहते ही आपके दिमाग में आ जाएगा फल है। आया समझे? इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि हमारी क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरी तरह से हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण और संस्कृत व्याकरण इस यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर उपलब्ध हैं। आप हमारे वीडियो देख के जो टॉपिक आपको चाहिए आप देख सकते हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप सफल हो सकेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जरूर वीडियो देखें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं शब्द। अब शब्द तो मैंने बता दिया कि वर्णों के मेल से सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, बता दिया मैंने, जैसे राम, आम, लड़का। अब वर्णों के मेल से जो शब्द बने, शब्दों के भी कई प्रकार होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। शब्दों के प्रकार को हम चार प्रकार से इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। पहले शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, यानी उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस रूप में हुई, उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा रचना, यानी उनको बनाने में किस प्रकार की रचना से कैसे वो हुए, रचना के आधार पर शब्द। प्रयोग, हम कोई भाषा में बोलते समय किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर शब्दों के शब्द रूप। अर्थ के आधार पर, यानी जब कोई शब्द बनता है उसके अर्थ, कैसे अर्थ निकलता है, एकार्थ है, अनेकार्थ है, पर्यायवाची शब्द है, जिस प्रकार है उनके अर्थ के आधार पे भी हम शब्दों को बांटते हैं। तो प्यारे साथियों, शब्दों का प्रकार चार प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो आज हम सबसे पहले ले रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे, यानी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके कितने रूप हैं। तो सबसे पहले हमारा भारत देश बहुत ही प्राचीन सभ्यता संस्कृति का देश है और यहाँ भारत में भाषाओं की जननी संस्कृत का प्रादुर्भाव देवयुग से हुआ है। स्वर्ग से कहा जाता है कि सरस्वती माँ शारदा सरस्वती ने स्वर्ग में संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम उद्बोधन किया था। तो वो संस्कृत भाषा जो देववाणी बोलते हैं, जिससे हम सभी विश्व के अंदर जो भाषाएं संचालित हुई है वो संस्कृत से हुई है। आया समझ में? यानी उसका मूल, सभी भाषाओं का मूल संस्कृत है। तो अब उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ शब्द के चार भेद होते हैं। प्रश्न बन सकता है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। कौन कौन से? तत्सम, सुनना, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। पांच प्रकार, पांचों प्रकार संकर है। कहीं चार भी बताया लेकिन पांच प्रकार आप लिखना। उत्पत्ति के आधार पे शब्द मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब तत्सम और तद्भव क्या है प्यारे साथियों? कक्षा 5 से आगे आप जब पढ़ते हैं हिंदी भाषा के अंदर तत्सम और तद्भव आ जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं आपका कन्फ्यूजन इतने सरल तरीके से बताना चाहता हूँ
कि आप देखते रह जाएंगे। साथ ही तत्सम, क्या बोला मैंने, तत्सम, स आया स, और दूसरे में तद्भव भ, तो स आता है, तो स यानी संस्कृत, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, जो संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा में होता है उसको तद्भव कहा जाता है। जैसे मैं आपको अपने शरीर के अंगों से बताता हूँ, नासिका, नासिका संस्कृत है तो इसको तत्सम बोलेंगे, नासिका का तद्भव होगा नाक, आगे समझ में। जिससे मैं बोलता हूँ हिंदी में कान, कान है तद्भव, और कान का तत्सम बनाइए कर्ण, आया समझ में। इस तरीके से कान का तत्सम कर्ण, और कर्ण का तद्भव कान, यानी तत्सम रूप वे होते हैं जो संस्कृत भाषा में होते हैं, यानी जिनकी मूल उत्पत्ति संस्कृत में होती है वो तत्सम होते हैं, और जिनकी मूल उत्पत्ति हिंदी में होती है वो तद्भव होते हैं। आगे समझ में आपको, संस्कृत वाले तत्सम, हिंदी वाले तद्भव। अब आपको कहीं कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आया समझ में, कहने आया, वापिस बता रहा हूँ। वे सब जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, वे सब जिनकी उत्पत्ति हिंदी भाषा से होती है वो तद्भव कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल में, जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत में, हिंदी में आग, अद्य आज, अष्ट आठ, अष्ट यानी संख्या होती है 8, अग्नि आग, अद्य आज, अष्ट 8, अश्रु आंसू, कर्ण कान, कुक्षी कोक, गोटक घोड़ा, यशोदा जसोदा, यशोदा कृष्ण भगवान की मम्मी, जो संस्कृत में शब्द है यशोदा, हिंदी में जसोदा, क्षार खार। इस तरीके से आप हिंदी और संस्कृत के जो शब्द होते हैं, हिंदी वाले को तद्भव, संस्कृत वाले को तत्सम, ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए साथियों। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके 2 नंबर के सवाल आते हैं, तत्सम में बदलिए या तद्भव में बदलिए। तत्सम कहे तो संस्कृत में बदल दो, तद्भव कहे तो हिंदी में बदल दो। अब आगे चलते देशज, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई तत्सम, जिनकी उत्पत्ति हिंदी से हुई तद्भव। देशज यानी अलग अलग क्षेत्रवाद से, अलग अलग क्षेत्र, जैसे राजस्थान क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, दक्षिण भारत क्षेत्र है, द्रविड़ क्षेत्र है, आर्य क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मन गणत, आप अपने मन से गढ़ दिया, चम्मच, खिड़की, अंगोछा, गमछा, ऐसे जगह क्या कहता हूँ देशज शब्द। द्रविड़ क्षेत्र जो दक्षिण भारत में है वो अनल, नीर, लुंगी, डोसा, इडली, ये जो द्रविड़ दक्षिण भारत के शब्द है। कोल संताल आदिवासियों से संबंधित, केला, तांबुल, भिंडी, ये जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं, सब देशज शब्द, यानी किसी देश क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रचलित शब्दों को प्रचारित किया जाता है और वह आम शब्द बन जाता है। अब चलते हैं विदेशी, यानी भारतीय भाषाओं के अलावा विश्व के अधिकतर देशों में बोले जाने वाले शब्द जिनको हर देश के द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे कि पूछते हुए कहाँ गए थे, बस स्टैंड गया। अब हिंदी में बोलेगा वो क्या करेगा, जाता आप कहाँ जा रहे हो, भाई साहब मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, बस स्टैंड, एंड बस अब कौन सा शब्द है भाई, बस इंग्लिश शब्द है, स्टैंड भी इंग्लिश शब्द है। अब क्या आ गई, क्या आप कहाँ जा रहे हो, रेलगाड़ी में जा रहे हो, कि मुंबई से कैसे आए, रेलगाड़ी में, तो रेल तो क्या शब्द है इंग्लिश, गाड़ी शब्द क्या है हिंदी, यानी अलग अलग देशों से संबंधित। अब जैसे पान मसाला, तांबुल, कमरा, बस, अलमारी, अमरूद, पपीता, जो अलग अलग शब्द हैं अलग अलग देशों से उत्पत्ति के आधार, यानी विदेशों से भी अपन को कुछ शब्द मिले हैं जिसको भारतीय हिंदी भाषा ने एडॉप्ट कर लिए और उनको आम भाषा में हम बोलते हैं। जैसे अलग अलग देशों, सबसे पहले हम करते हैं अंग्रेजी भाषा के। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से परीक्षा में आ सकता है, जैसे अलमारी, अलमारी को हम भी अलमारी कहते हैं और अंग्रेजी में भी अलमारी कहते हैं। क्लास, MP, टेलर, ट्रक, क्रिकेट, देखना शब्द, रेल, वोट, शर्ट, शूट, स्वेटर, ये सब बोल रहा हूँ, सब अंग्रेजी भाषा से बने। बस कैमरा, पेन, पाउडर, फिल्म, कॉपी, चेक, सीमेंट, बैंक, रेडियो, सिलेंडर, जो महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपको बताए हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ये शब्द अंग्रेजी से संबंधित। दूसरा चलते हैं अरबी, अरबी भाषा से संबंधित अक्ल, अंजीर, इज्जत, जिला, तहसील, जनाब, नशा, नकद, किताब, कुर्सी, औलाद, लिफाफा, वकील, इनाम, इलाज। अब आगे चलते भाषा फारसी भाषा, अखबार, हमेशा पढ़ते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहा हूँ, ये आम शब्द है, ये किस
देश से उत्पत्ति हुआ है? फ्रांस से, फारसी से आया, समझे? फारसी देश से, फारसी भाषा के अंदर जो बोला जाता है वो अखबार, जमीन, आसमान, नमक, शराब, खून, दीवार, शेर, कारीगरी, ये फारसी भाषा से संबंधित है। अगला है पुर्तगालों से क्या क्या सीखा, कि पुर्तगाल भी हमारे देश के ऊपर आए थे, आक्रमण किए करके जीत के काफ़ी समय तक रह गए। जैसे गोवा को सबसे पहले हमने, सबसे लास्ट में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था, यानी गोवा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए थे। तो पुर्तगालियों ने भी सब दिया, अचार, इस्पात, पिस्तौल, साबुन, कमीज, चाबी, आलू, मेज, गोदाम, ये सब पुर्तगाली से मिले। अब देखो, और चीन से भी मिला है चाय, अलग अलग देशों से, जापानियों से मिला है, जो छोटे छोटे देश हैं, स्पेन है, अरब, सऊदी अरब है, हर देशों से एक दूसरे देश ने अडॉप्ट किए, वो शब्द पॉपुलर हो गए और शब्द का रूप ले ले। अब पांचवा प्रकार है शब्द का संकर, यानी मिक्सचर, मिश्रित, दो भाषाएं, जिसे मैंने बताया था रेल, गाड़ी। रेल तो अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द। आप हम सब क्या बोलते हैं इसको? रेलगाड़ी, आम बोलचाल में बोलने लगे हैं। बम्बर